Hello guys, a very good evening to all of you. This is your own English mentor Amrit Kaur. Now welcome each one of you to the platform Engineers Adda 24/7. तो आज हम वापस आ गए हैं अपने 10 बजे 10 मिनट के सेशन में। तो अब आप आई थिंक अब सब स्टूडेंट्स जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सबको बखूबी समझ में आ गया होगा कि 10 बजे 10 मिनट निकालने हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, और ना कि ये केवल आपके साथ कुछ समय तक रहेंगे, बट फ्रॉम व्हेन यू टॉक अबाउट आपका लर्निंग, रिविजन एंड रिटेंशन, ये चारों चीजें आपके साथ बहुत ही बखूबी हो जाएंगी जब आप बात करते हैं चीज़ों को लर्न करने का, रिवाइज करने का और उनको एग्जाम टाइम तक रिटेन करने का ना। ये सब चीज़ें आपके एग्जाम तक रहेंगी, बस 10 मिनट ही चाहिए। चलिए, तो जल्दी से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे अड्डा 24/7 के इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म को, ताकि मैक्सिमम वीडियोस आपको दिख जाए और इससे प्रीवियस सेशंस भी आपके पास अवेलेबल हो। इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो 10 मिनट 10 बजे और 10 सेकंड का टाइमर आपके सामने यहाँ पर शुरू हो गया है गाइस। टेक योर टाइम। आई थिंक एक सेकेंड गिव मी अ व्हाइल। तो ये वाले कुछ जो सेशंस हमने कर लिए, तो जस्ट हम पहले सेशन पे आ गए, जो इतने सारे सेशंस हो चुके हैं। माय बैड, ये रहा सेशन हमारा और ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आपको गाइज आएगा एग्जाम में। पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द सेंटेंसेस मीनिंगफुली कंप्लीट। ठीक है, ये रहा टाइमर। When he found the wallet, his face glowed, but soon it faded as the wallet was dash. जब उसको अपना वॉलेट मिल गया, बहुत ही जल्द क्या हुआ, बहुत ही जल्द उसका जो फेस है, चेहरा है, वो ग्लो अप कर चुका, वो चमक गया, बट बहुत जल्दी वो फेड हो गया, उदास हो गया, मायूस हो गया, या कलर उड़ गया उसके चेहरे का, जो रंग था रंग उड़ गया। एज द वॉलेट वॉज क्या, वेकेंट की बात हो रही है, तो हमेशा सीट वेकेंट है, बोलते हैं ना प्लीज कम हियर एंड सिट, इट इज वेकेंट, ये सीट जो है वो खाली है, आप आकर बैठ जाइए। रिकवर्ड, आप किसी बीमारी से, शी हैज बिन रिकवर्ड, वो किसी बीमारी से, किसी डिजीज से रिकवर हो चुकी है। तो बच्चे रिकवरी का वर्ड आप यूज करते हैं जब वो ठीक हो गई है। स्टोलन मतलब कोई चीज आपकी चोरी हो गई है। एक्सपेंसिव, समथिंग विच इज ऑफ अ हायर अमाउंट, जो बहुत ही ज्यादा महंगी है या हाई प्राइस के साथ है, उसको आप एक्सपेंसिव बोलेंगे। स्टोलन मतलब चोरी हो गया है, रिकवर्ड मतलब डिजीज के लिए। तो जो वॉलेट है ना, वॉलेट वॉज एम्प्टी। ठीक है, जैसे ही उसने देखा एज द वॉलेट वॉज एम्प्टी, यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद द टाइमर। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम में छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको अप्लाई करनी है और सोचना है कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। पीपल अनफॉर्चुनेटली डैश दैट मनी ब्रिंग्स हैप्पीनेस। क्या लगता है उनको? पीपल अनफॉर्चुनेटली एज्यूम, डिनाई, ऑब्जेक्ट, रिलाई या कॉन्शियस। क्या लगता है आपको जल्दी से? पीपल अनफॉर्चुनेटली, देखो फॉर्चुनेटली का उल्टा होता है, अनफॉर्चुनेट का उल्टा होता है फॉर्चुनेट, मतलब लकी। तो अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ? अनलकी। अनफॉर्चुनेटली वो क्या करते हैं? डिनाई कर देते हैं, मतलब मना कर देते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली ऑब्जेक्ट करते हैं, नहीं। वो रिलाई करते हैं, वो कॉन्शियस नहीं। वो अनफॉर्चुनेटली एज्यूम करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेना कि जो पैसा है ना, दैट ब्रिंग्स हैप्पीनेस। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है जो पैसा है वो खुशी लाता है, नहीं। सो अनफॉर्चुनेटली पीपल एज्यूम, एज्यूम यहाँ पर एक बिल्कुल करेक्ट शब्द है। एक्चुअली में एग्जाम में इन सवालों को सॉल्व कैसे करना है, कई बार ऐसा मौका आता है
कि हमें या तो बहुत क्लोजर लगते हैं आंसर्स जो ऑप्शंस गिवन होते हैं, लगता है कि यार सारे ही करेक्ट हैं, या फिर होता यही है कि कुछ ना कुछ अलग ही लगता है हमें कि वो वाला आंसर होगा या वो नहीं। तो बच्चे आप उसमें यूज़ करेंगे अपना एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। आप कोशिश करोगे इसको एलिमिनेट करो। उसके लिए आपकी वोकैब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, और अगर वोकैब कहीं ना कहीं स्ट्रांग है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो चिंता करने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आई मस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है द हिंदू एडिटोरियल, ठीक है। इस सेशन का नाम है द हिंदू एडिटोरियल सेशन। तो आप सिंपल डाल सकते हैं द हिंदू एडिटोरियल बाय अमृत कौर। यूट्यूब पे आप जैसे ही डालेंगे ना, ये पूरा का पूरा सेशन विद द वोकैब आपके सामने आ जाएगा, और आप इससे क्विक रिवीजन भी बहुत जल्द कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे विद द टाइमर। बिल्कुल नहीं भूलना यार, 10 बजे 10 मिनट का टाइमर, सॉरी 10 बजे 10 मिनट का सेशन, 10 सेकंड का टाइमर। चलिए, so quickly tell me what will be the answer here. I have always admired Samir Dash. I have never seen him rattled by anything. Clear? What will be the answer? I have always, देखो अपलॉम्ब का मतलब क्या होता है, सम और दी अदर वेयर, आपको मतलब जानने बहुत जरूरी है। क्लैरिटी है यहाँ तक? तो जब आप बात करते हैं ना, एक सेल्फ कंपोजर की बात करते हैं, एक सेल्फ एश्योरेंस की बात करते हैं, उसको आप बोलेंगे अंडर स्ट्रेन, है ना, सेल्फ एश्योरेंस। व्हेन यू टॉक अबाउट सेल्फ एश्योरेंस, इसको बोलते हैं एप्लॉम्ब। आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड सेमर्स डैश, आई हैव नेवर सीन हिम रैटल्ड बाय एनीथिंग। मैंने उससे कभी भी ना रैटल्ड नहीं देखा। प्लीज इसको लिख लीजिए, सारे वर्ड्स को पहले तो लिख लीजिए जल्दी से, क्विकली। लिख लिया आप सब लोगों ने? मैंने उसको कभी भी क्या नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम रैटल्ड, मैंने उसको कभी भी रैटल्ड नहीं देखा। क्या समझ में आता है इस मतलब से? क्या वर्ड है जो आपको समझ में आ रहा है? मैंने उसे कभी भी क्लैटर्ड नहीं देखा। सो रैटल इज अ क्लैटर। अब देखो, ये भी आपको पता है ना, किसी भी चीज के साथ ईडी लग जाता है तो वो वर्ड क्या है, वो वर्ब है। तो ये वर्ड एक्चुअली क्या होगा, ये वर्ड रैटल होगा, लेकिन रैटल्ड जो है ये एक पास्ट पार्टिसिपल है। क्लियर है बच्चे? चलिए, सो नॉस्टैल्जिया आपको सिर्फ ऐसा लगता है, आई वॉज क्वाइट नॉस्टैल्जिक व्हेन आई वॉज पासिंग बाय माई स्कूल। जब मैं अपने स्कूल के वहाँ से गुजर रही थी तो मुझे नॉस्टैल्जिया फीलिंग हो रही थी, मतलब कि याद आ रही थी, चाइल्डहुड मेमोरीज, राइट, आपको याद आना। चलिए नेक्स्ट वन। चलिए आंसर, इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई। अगर वो एक बर्ड होती, या क्या क्या इसमें बोलना क्या चाह रहा है इंसान यहाँ पर, द एग्जामिनर और द क्वेश्चन आपको क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पर? इफ शी डैश अ बर्ड शी वुड फ्लाई। इफ शी, देखो शी है एक यहाँ पर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। अब आप बोलोगे मैम आपने तो सिखाया था सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगा, है ना। तो जनरल रूल जो होता है, रूल हमारा क्या बोलता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, ये समझा था हमने। लेकिन अब इफ यहां पर एक क्या लग गया ना, एक कंडीशन लग गया, एक इफ एंड बट कंडीशन होता है ना, तो ये कंडीशन आपके सामने यहाँ पे लग गया। कंडीशन है इफ। सो इफ शी वर अ बर्ड शी वुड फ्लाई। तो इफ के साथ शी के साथ यहाँ पे प्लूरल वर्ब लग जाएगा, इफ शी वर अ बर्ड। इफ शी इज अ बर्ड नहीं, शी वुड, यहाँ पर वुड लिखा है, वो फ्लाई कर सकती थी। वुड अगेन कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड मॉडल है। दिस इज अ पास्ट इक्विवेलेंट फॉर द वर्ड विल। विल के लिए ये एक पास्ट इक्विवेलेंट का काम करता है। यहाँ पर क्लैरिटी है? सो आई बिलीव ये सबको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे ये।
अब क्योंकि मैंने आपसे 10 मिनट ही मांगे थे और उसके ऊपर टाइम नहीं मांगा था, तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि PDF तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। कहाँ पर, आप सभी को पता है, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, विच इज़ दी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। लिख लीजिए जल्दी से, इंग्लिश बाय अमृत कौर। तो ये सब जो टेस्ट पेपर्स हैं बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ आपको करना क्या है, इस कोड के साथ आपको ये कोई भी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ के अंदर। इस कोड के साथ कहाँ पर मिल जाएगी? एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। नेक्स्ट बात पे चलते हैं। मेरा जो बैच है ये बिल्कुल सिलेक्शन बैच तैयार है एकदम। 14 जून से क्लासेस भी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो ज़रूर कर ले। और हमारा ये जो महापैक है ये भी बिल्कुल अवेलेबल है। इसके लिए कोड है प्यारे बच्चों Y536। सब कुछ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगा। और मुझे सर्च करना बिल्कुल ना बोले, द हिंदू एडिटोरियल बाय अमृत कौर मैम। अगर आपकी वो कैब कहीं भी लगता है स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ से आप अपना वो कैब बिल्कुल कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाइए। आई रिपीट, English by Amrit Kaur, the official Telegram channel. Thank you so much. It was lovely having all of you. I am Amrit Kaur, your English mentor. Would like to see you in the next session. और कोई भी यार दिक्कत, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो बिना हिचकिचाहे अपने कमेंट जो है ना वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बस मैं रिप्लाई बैक करूंगी। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग।